फातिमा। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुने, ये सब जानते थे कि करबला में क्या होना है। बेशक बेशक, सही बात। ये करबला की शहादतें अचानक नहीं हुई हैं, ये शहादतें अचानक नहीं, ये कुर्बानियां अचानक, सबको पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख में एक जुमला ये नहीं दिखा सकता कभी सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के ये कहा हो या अल्लाह मेरे बेटे को करबला से बचा देना। मुस्तफा ने कभी कहा हो करबला से बचा देना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की कसम सुने, हजरत अली जा रहे हैं, मैं दलील देता हूं, सबको पता था ये सब होने वाला है, लेकिन किसी ने भी करबला के होने वाले हादसे के टलने की दुआ नहीं की थी। अल्लाह अकबर, ये शहादतें हुई, अली को पता था हुसैन शहीद होंगे, सैयदा फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे, और तो और जब हजरत कासिम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम की तारीख जब आई, आपने दूध नहीं पिया, हजरत उम्मे फरबा इमाम हसन के पास आई, कहने लगी मेरे सरताज, ताज्जुब है, कहा क्या कि तुम्हारा कासिम आज दूध नहीं पीता, कहा दिन क्या है, कहा आज मुहर्रम की 10 तारीख है। सुनकर रो दिए इमाम हसन, कहने लगी खातून तुझे नहीं पता मेरे कासिम ने क्यों दूध नहीं पिया, कहा नहीं, कहने लगे आज की तारीख में मेरा कासिम करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए आज कासिम ने रोजा रखा है। रो दिए, कहने लगे उस वक्त मैं नहीं होऊंगा, लेकिन उम्मे फरवा तुम होगी। याद रखना, जब मुसीबत मेरे हुसैन पे आ जाए तो कासिम को बचाना नहीं है, उनके नाम पे कासिम को शहीद करना है। ये किसने कहा? हजरत उम्मे फरवा ने कहा था कासिम को शहीद कर देना। सब जानते थे, मगर कसम खुदा की, जानते हुए भी ये सब कुछ हुआ क्यों? याद रखिएगा, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। बेशक बेशक। हुजूर ताइफ में पत्थर खा रखे हैं, ये मकाम इम्तिहान है, और जिब्रील पीछे रह गए, हुजूर आगे जा रखे हैं, ये मकाम शान है। बेशक। जो लोग सिर्फ ताइफ के पत्थर देख के कहते हैं नबी हमारी तरह है, अल्लाह कहता है जमीन पे चलता हुआ देख के अपनी तरह कहता है, जरा मेराज में अर्शों की सैर भी देख ले, तुझे भी कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह तनागी से गैबरी हैरागू मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ये मेरे हुजूर की जात है। तो मकाम शान और है, मकाम इम्तिहान। आप सुन रहे हैं ना, ये जरा डिस्प्ले सही रहनी चाहिए, अगर डिस्प्ले खराब हो तो कोई चीज नहीं बिकती है, डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जो बंदे सामने बैठे थोड़ा सा ये जिंदा दिल रखेंगे, ठीक है जी। मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आप देखिए नबी है, कोयला उठाया हाथ जला, मुंह में रखा जबान जली, लेकिन याद रखिएगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो ओहदा भी उतना बड़ा मिला करता है। छोटे आ बड़े आ का एग्जाम देकर के कोई IAS बनेगा? भाई जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। बेशक। हजरत मूसा ने रब की मोहब्बत में हथेली जलाई, अल्लाह ने यदे बैजा बना दिया, कोयला मुंह में रखा जलता हुआ, उस जबान से रब ने कलाम किया, रब ने मूसा को कलीम बना दिया। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में खानदान बचाने नहीं, दीन बचाने के लिए आए थे, और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, कोई कुर्बानी इतनी बड़ी तारीख में हो तो ला के दिखा दो। यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो, जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिस पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के लिए हो रहा है। मुर्तजिस पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन के 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहर बानो भी खड़ी है, लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिस पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिस, चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिस आगे नहीं बढ़ा,
आपकी आंख में आंसू आ गए। आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिज में करीम इब्ने करीम हो, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन, हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रहा हूँ, तेरी मर्जी है, जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है, जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिज ने रब से अर्ज की थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, बड़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। हाँ, जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता। मुर्तजिज ने कहा था, आका मैं गुलाम हूँ, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूँ, का फिर चलता क्यों नहीं। क्यों? तो मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं, हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका। का फिर चलता क्यों नहीं। का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात। का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है, मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों। का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है, यार बेटी बेटी हुआ करती है। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा। का सकीना चाहती क्या हो। का बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चूमना है। क्या करोगी। का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया, हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन से तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था, आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था, ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप, मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी। हजरत सकीना ने कहा था, बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों, दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है, सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं, आधी रात को बेटी कहती है, अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम, ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है। ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम, जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ। का बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया, इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है। बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के
खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो। और भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुक़ाबिल शबाबा, फैज़ाने सय्यदुश शुहदा, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं, लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है। वाह वाह क्या बात। बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं। मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोड़ रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिस पे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है, बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे देके गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है, इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद, आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो यही भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती। वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में, जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम, ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में, अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरन ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूं, एक कमरा देके जाओ ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे, अल्लाह जिस आपने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा ही महल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान। इजाजत है जी या सलाम पढ़ लिया जाए? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या अली। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है। जी सही बात है। और ये करबला वालों का सदका है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
मैं समझाना चाहता 2 बजे के बाद शुरू होते हैं काशीपुर वाले हजरत। बहुत खूब हजरत, बहुत हूँ भाई, खूब। मैं पहली बार काशीपुर में आया हूँ। हाँ, पहली मर्तबा हिंट दिया। इतना ना थका देना कि कभी ना आऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें। पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। बेशक बेशक एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक। घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो। बहन ने। जोर से किसने संभाले? बहन ने। तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई, स्कूल जाने में देर थी, कैसे साफ करूं? बहन ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे? इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत देती है। उन्हें लावारिस कर दिया तुमने। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो बेटियां साथ निभाया करती है। बेशक बेशक। देख कर बला कहती है बेटी उतर ना बाबा, मुझे तेरा माथा चूमना है। अब सुने बेटी क्या है, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखियो। कह दीजिए जरा या हुसैन, और जोर से। हाँ बेटी क्या है? आपने कहा जरा झुक जाइए, इतना जितना नमाजी नमाज में झुकता है। ठीक है जी। मेरा इमाम झुका, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरा इमाम झुका, सुने फारूकी साहब और सारे बरादरान सुने, कमेटी वाले, हुसैनी कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। सुन रहे ना? अल्लाह आपको सलामत रख के आपकी मेहनत कबूल करे और ये महफिल क़यामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। सुने, हजरत सैयदा सकीना ने बाप के गले में यूं हाथों की माला बना के डाली, गले में यूं हाथ डाला, उसके बाद माथा चूमा हुसैन का। हुसैन खामोश है। सुने, तवज्जो है ना? हाँ। हुसैन के गले में बेटी ने हाथ डाले, बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बेटी ने बाप के होठ चूमे, हुसैन खामोश। गला चूमा, हुसैन खामोश। सीना चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिला वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा बाबा ये न पूछ, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा किस लिए चूमा? कहा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, माथा चूमा, बाबा नाना मुस्तफा का बोसा, दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा, माया रुखसार चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, मेरा बोसा, और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। कहा बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कल रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना जब पापा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक। हुसैनी कमेटी, तवज्जो है? नौजवाना ने महिला महेशपुरा। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का तावीज़ है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में,
इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीना शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है। अब आजा सर लेना दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन, लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी, और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफ़े की सफ़े काट देते थे। तलवार चलती रही, 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है ये तलवार